मित्र भाइयों, एक किसान ने एक बार एक सूअर को मारकर अपने खेत में बने एक कुएं में उस सूअर को डाल देता है। 2-4 दिन बीत जाने के बाद वहाँ से दुर्गंध आना चालू होती है। तो खेत में चूहे जो होते हैं वह दुर्गंध पाकर जब कुएं के पास दे जाते हैं तो देखते हैं वहाँ पे एक सूअर मरा पड़ा होता है। तो सभी पारी पारी करके कूद जाते हैं। जब कूद जाते हैं तो सभी चूहे मिलकर सूअर को खाने लगते हैं। 3-4 दिन बीत जाता है तो सारे चूहों ने सूअर को इस तरह खाया कि पूरा सूअर खत्म हो गया। सूअर को खाकर खत्म कर दिया चूहों ने। अब कुआं गहरा था, अब वो अंदर खाने को कुछ भी नहीं था, सूअर तो खा लिया गया था। तो अब चूहे क्या करते, भूख से तड़पने लगे। तो जब भूख से तड़पने लगे तो चूहों ने सोचा कि अब क्या करें। तो कुछ नहीं समझ में आया। चूहों ने आपस के जो झुंड था उन्हें झुंडों में लड़ लड़कर और एक दूसरे को मारकर खाने लगे। भूख इतनी तेजी से सताने लगी कि एक चूहा एक चूहे को मारकर खाने लगा। कुछ दिनों के बाद किसान आया, देखा तो उस कुएं में एक चूहा था जिसकी आंखें बिल्कुल लाल, मुंह बिल्कुल खूनों से लथपथ। तो किसान ने उस चूहे को रस्सी और बाल्टी के सहारे से बाहर निकाला और किसान ने उसको खेतों में छोड़ दिया। मित्र भाइयों, किसान ने उसको कुएं में से निकालकर इसलिए नहीं छोड़ दिया कि किसान को दया आ गई। किसान ने इसलिए उसको छोड़ दिया कि अब वह अपने ही लोगों का मांस खाने का आदी बन गया था। किसान ने उसको इसलिए छोड़ दिया कि वह अपने ही लोगों का मांस खाने का आदी हो चुका था। तो किसान को यह पता था अब अगर चूहों की झुंड दिखाई देगी तो यह चूहा खुद ही उन चूहों को मारकर खा जाएगा, इसलिए छोड़ दिया। मित्र भाइयों, ठीक इसी प्रकार जब हम आपस में लड़ते हैं ना, तो इसका फायदा हम लोगों को नहीं मिलता है, इसका फायदा तीसरे को मिलता है। जैसे किसान ने कितने दिमाग से काम लिया कि मतलब वह चूहा अकेले ही अब चूहे को जो झुंड निकलती उसको मारकर खा जाता और उसकी फसल बर्बाद नहीं होती। तो सूअर मरा ही था, चूहे सारे मर गए। अब एक चूहा कितना खाएगा? उसको अपने आदमियों की मांस खाने से ही फुर्सत नहीं मिलेगी तो किसान का दाना कहाँ खाएगा? आखिर किसान का हुआ फायदा ना। तो मित्र भाइयों, हम लोगों को यह चीज़ ज़रूर देखना चाहिए क्योंकि हमारे बीच में कुछ लोग ऐसे आ जाते हैं कि हमारे आप को लड़ाने लगते हैं, और लेकिन हमको आपका लड़ा कर वह भली भांत मजा लेते हैं। और राजनीति में तो बहुत ही चालाकी से इस काम को किया जाता है। तो सभी से निवेदन करूंगा कि चूहे वाला किस्सा अपने दिलों और दिमाग में बैठा कर रखें, आपस में न लड़ें, अन्यथा इसका परिणाम कोई और भुगतेगा। सभी मित्र भाइयों को जय श्री सीताराम।